स्वच्छता में नंबर 1 माने जाने वाला इंदौर शहर अब भागीरथपुरा में हुई मौतों के आंकड़े छुपाने के मामले में भी नंबर 1 है। तकरीबन 16 से ज्यादा लाशें अब तक भागीरथपुरा की गलियों से निकल चुकी है। सरकार का आंकड़ा 6 पर अटका है। बात करने के लिए हमारे साथ लगातार जो हमलावर है विपक्ष, उसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो सर यही उठता है, कितनी मौतें आपकी जानकारी में हुई है? हमारे कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि लगभग 30 से ज्यादा मौतें हो गई है। प्रशासन कंफ्यूज है, कभी 10 बताता है, कभी 15 बताता है, कभी 16 बताता है, कभी 6 बताता है। जो नेता है बीजेपी के, उनके भी आंकड़े अलग अलग हैं। हमारे आंकड़े कहते हैं 30 से ज्यादा मौतें हो। सरकारी आंकड़ा सिर्फ 6 का है, कैलाश विजयवर्गीय 9 कह रहे हैं और जो पार्षद हैं वो 15 बता रहे हैं। सरकार आंकड़ा क्यों छुपा रही है और किसे बचाना चाह रही है अगर आंकड़ा छुपा रही है तो? यही तो पाप है। अगर आप आंकड़े छुपाओगे तो फिर समस्या का निदान कैसे होगा? अगर आपने हमेशा सुना कि जहरीली शराब से मौत होती है, आपने जहरीले पानी से हत्याएं कर दी और आप मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते हो, जवाबदेही नहीं देते हो। नरेंद्र मोदी जी जो नए भारत की जिन्होंने बात की थी, क्या ऐसा नया भारत है? मैं मानता हूं कि मोदी जी ने संज्ञान में लेना चाहिए, आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी रीढ़ की हड्डी बतानी चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लेना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी आप ये जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? ये सरकार की है, नगर निगम की है, जलकार विभाग की है? चूंकि सरकार का काम करने का तरीका 50% भ्रष्टाचार का हो गया है और वही बू उनके नीचे के कार्यकर्ता पार्षदों में आ चुकी है। यही नगर निगम पूरा उस तंत्र में लिप्त हो गया है। तो महापौर की पहली जिम्मेवारी थी, निगम आयुक्त की पहली जिम्मेवारी थी, पार्षद की पहली जिम्मेवारी थी, इन और वहां के विधायक की पहली जिम्मेवारी थी। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री वहीं के विधायक हैं। तो कुल मिला के ये 4 दोषी तो पक्के हैं और फिर बीजेपी लगातार उसका अहंकार और उसका भ्रष्टाचार दोषी है। आप लोगों ने लगातार जांच भी की होगी, पता भी चल रहा होगा दरअसल इस घटना की पूरी वजह क्या है? लीकेज है या क्लोरिनिफिकेशन, जिसको क्योंकि पार्षद कहना है कि क्लोरीन ज्यादा होगा, दरअसल है शहर में हर वार्ड में लगभग 50 जगह ऐसी समस्या है और हर वार्ड में सीवरेज लीकेज से गंदा पानी आता है। ये इंदौर शहर की पूरी जनता इसको भुगत रही है। हमारी नगर निगम एक व्यक्ति पे लगभग 8 से 10 हजार रुपये खर्च करती है साल भर के पानी की। उस 8 से 10 हजार रुपया खर्च करने के बाद भी गंदा जहरीला सीवरेज का पानी पीती है। ये एक नगर निगम में नहीं होता है, ये पूरे मध्य प्रदेश की नगर निगम में होता है। जो नल जल योजना थी पूरे देश में, मध्य प्रदेश की अगर 20% भी सही चल रही हो और सही तरीके से चल रही हो तो मैं औचिक निरीक्षण करके आपको चुनौती देता हूं, बीजेपी को चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, जल के बता दें। 40 से ज्यादा लोग लगातार दूषित पानी पीते रहे, लापरवाही है, दुर्घटना है या अपराध है? नहीं, पीते हैं। लापरवाही, दुर्घटना या अपराध? पीते हैं और ये सरकार का अपराध है। तो कांग्रेस इस मामले में SIT की जांच कोर्ट तक जाएगी या क्या करेगी? नेचुरल हम कोर्ट जाएंगे, हम जो मरे हैं उनको न्याय दिलाएंगे, जिनकी मौत हुई उनको न्याय दिलाएंगे। जी, और जवाबदेही अगर नहीं हुई तो क्या सदन तक, सरकार सड़क से लेकर सदन तक जाएगी या विपक्ष जाएगा? 100%। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? किसके इस्तीफे की मांग? इस्तीफा नहीं, हटाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय को बर्खास्त करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जवाबदेही, अगर 30 लोगों की मौत हुई, 16 का आंकड़ा आ रहा है तो फिर तो हत्याएं का किसी की तो जवाबदेही होगी। कौन लेगा? मोदी जी का जमीर जागना चाहिए। इस तरीके की भी जानकारी है कि 2017 में पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा था दूषित पानी आ रहा है, आपको क्या जानकारी? नहीं, लगातार यहाँ दूषित पानी आता है, जनता शिकायत करती है। लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इनको कहा कि आप सीवरेज का पानी जनता पी रही, किसी दिन भयावता आएगी और ये मौतें उसी के कारण भी नगर निगम नहीं जागी, महापौर नहीं जागे, सरकार नहीं जागी। यही तो अपराध है। मुआवजा और देना चाहिए और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्या लगता है? मैं तो कह चुका हूँ, सरकारी हत्याएं 2 लाख तो दिए हैं, 2 लाख कह रहे हैं। 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। 2 लाख रुपए से तो हमारे मोहन यादव के अधिकारी एक बैठक में सुबह जब औचक निरीक्षण पे जाते हैं पंचायत के, तो 1.5 लाख रुपए के काजू बादाम खा जाते हैं। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम पीड़ित हैं उनके परिवारों को 2 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो महज एक मीटिंग में ही काजू खा जाते हैं जो अधिकारी है। साथ ही राहुल गांधी के आने की चर्चाओं के बीच जो निर्णय है वो दिल्ली बताएगा। साफ तौर पर 30 मौतों का आंकड़ा उन तक है, ये भी उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा। कैमरा पर्सन के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, इंदौर।